मुबारक हो। बहुत मुबारक। ये जो नया कारोबार किया जो नए किया है इसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे मुआविनीन हैं, इस पर सबको सेहत तंदुरुस्ती और आफियत अता करना, हमारे वर्कर्स को, हमारी मैनेजर हज़रात को इखलास से काम करने की तौफीक अता करना, हमारे इंजीनियर साहब की सेहत में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता करना। आमीन। अल्लाह पाक बेहतर रिस्क देने वाले हैं, हमारे रिस्क में रिस्क हलाल अता फरमा, रिस्क में खुशाकी अता फरमा, हम सब पे अपना रहम और फजल फरमा, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिका। स्टूडेंट बिरयानी को स्ट्रगल करते हुए 55 ईयर्स हो गए और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 6 ममालिक में हमारी ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन 26 रेस्टोरेंट हम रन कर रहे हैं और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर इसको किया जाए। अपने जदीद दौर में जैसे हम आए हैं, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, तो इसको मोटिवेशन कर रहे हैं कि इसमें जदीद तरह से जैसे कि लोग आजकल जिस तरह का लोग पसंद कर रहे हैं फूड और जिस इंतजाम में बैठना पसंद कर रहे हैं, उस तरह से हमने कोशिश की है। लेकिन अगर मैं 55 साल पीछे जाऊँ, 3 अक्टूबर 1969 को हमारे वालिद ने ये एक बिल्कुल छोटे से रेडी नुमा शॉप से ये काम स्टार्ट किया था और उस वक्त बिरयानी इतनी पॉपुलर नहीं थी। नॉर्मल जैसे होटल होते हैं ढाबे टाइप के, ऐसा होटल था, सालन रोटी चाय वगैरह हर चीज़ इसकी डिलीवरी होती थी और वक्त के साथ साथ मेरे वालिद साहब वहाँ पे बिरयानी बनाते थे, रेसिपीज़ चेंज करते थे, फिर दोबारा बनाते थे। क्योंकि मेरे वालिद साहब पार्टीशन से पहले से कराची में रहते थे। पार्टीशन के बाद जब मेरी मदर के साथ शादी हुई इनकी, दोबारा 1947 में फैमिली उनकी पूरी मुकम्मल हुई, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे होटलों में नौकरियाँ अख्तियार की, होटल में खाना पकाने का काम किया और इस तरह से स्ट्रगल करते करते और एक मकाम ऐसा आया कि उन्होंने छोटा सा होटल खोला और जब वो छोटा सा होटल था, रोटी सालन था, तो वो एक दिन इसी तरह वो जो नान भाई होता है ना, जो रोटी पकाता है, वो रोटी बनाने वाला काम छोड़ के चला गया, किसी भी बात पे काम छोड़ के चला गया। तो उस दिन मेरे वालिद ने जो बिरयानी बनाई थी वो पूरी बिक गई और उसके बाद उन्होंने फिर फ़ौरन तैयार की और बिरयानी, ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 1969 की, आज से 55 साल पहले। तो वो बिरयानी उन्होंने दोबारा शुरू हो गई। अब वो स्टाफ से इतना परेशान थे कि उन्होंने अगले दिन क्या कहा कि भाई हमने अब रोटी सालन का बर्तन लपेट के एक तरफ रख दिए कि हमने सिर्फ बिरयानी बेचनी है और वो फुल फोकस करके वो अपनी बिरयानी बेचने लगे। और क्योंकि छोटा सा होटल था, मोहल्ले की दुकानदारी थी, यही जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये इम्प्रेस मार्केट के सामने से ये रोड आ रहा है, चटक रोड, यहीं पे एक छोटा सा होटल था, झोपड़ी नमूना, और उसमें जो गिने चुने लोग थे जो रोज़ाना के कस्टमर थे, वो आते थे तो वो कहते हैं कि जी रोज़ाना बिरयानी मोहम्मद अली भाई अब तो बस हो गई। अब ये है कि रोटी हम अपने साथ लेकर आया करेंगे, आपको रोटी वाले से प्रॉब्लम है ना, तो रोटी हम अपनी साथ लेकर आएंगे, आप कोई सालन बना लिया करें, हमें सालन सर्व कर दिया करें। फिर ये सोचते हुए फिर अब्बा ने दोबारा हिम्मत करके फिर नए जज्बे के साथ नए सिरे से उन्होंने दोबारा रोटी सालन और बिरयानी सारा कुछ शुरू कर दिया। अब चलते चलते मशहूर हो गए और हम आ गए 1975-76 में। फिर लोग क्या बातें करने लगे, दोस्त अहबाब आपस में एक दूसरे से बातें करने, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अरे यार मैं स्टूडेंट बिरयानी जा रहा हूँ। तो लोगों ने, हमारा असल नाम है कैफ़े स्टूडेंट, लोगों ने कैफ़े स्टूडेंट को छोड़ के ये नाम स्टूडेंट बिरयानी पब्लिक ने हमें दिया। भाई एक दूसरे के साथ भाई कहाँ जा रहे हो, स्टूडेंट बिरयानी जा रहे हैं, तो इस तरह ये नाम पढ़ता गया। तो अब हमारा कैफ़े स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड है और स्टूडेंट बिरयानी भी हमने रजिस्टर्ड करा लिया और ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दौर आ गया, 80s का दौर आ गया। 80s में गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जिसको आज सेल टैक्स कहते हैं। वो सेल टैक्स जो था बेसिकली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट पे था, 5 स्टार रेस्टोरेंट पे या ऐसे रेस्टोरेंट पे जिसमें एयर कंडीशन की सहूलत होती थी। लेकिन पब्लिक का क्राउड देख के, एक क्राउड लगा हुआ है, लोग खड़े हैं, पहले वो पीतल के टोकन खरीद रहे हैं, 6 रुपये की 7 रुपये की बिरयानी होती थी, 80s की बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने टोकन खरीदा लाइन में लग के, फिर टोकन के बाद वो बिरयानी लाइन में लग के बिरयानी ले रहे हैं। यानी जब इतना क्राउड पब्लिक ने देखा तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्साइज वालों ने हमारे ऊपर रेड कर दी। पहले तो उन्होंने अपनी वर्किंग की, उनके जो नुमाइंदे खड़े हो गए, उन्होंने कितने हज़ार प्लेटें हम बेचते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद फिर उन्होंने हमारे ऊपर छापा मारा और हमें नोटिस कर दिया और ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड कर लिया। और उस सस्ते दौर में उन्होंने लाखों रुपए की डिमांड निकाल दी कि ये एक्साइज ड्यूटी ऊपर आपके ऊपर बनती है, या आप एक्साइज ड्यूटी अदा करें।
मेरे वालिद साहब ने कहा भाई झोपड़ी में बैठे हैं, किस बात की एक्साइड ड्यूटी अदा करें, हम एयर कंडीशन नहीं है, कोई एयर कंडीशन में होती है ये ड्यूटी, तो बोला एयर कंडीशन में भी होती है और प्लस ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप उससे तजावुज़ कर जाते हैं तो उसमें भी आपका रेस्टोरेंट इस ज़ुमरे में आता है। तो हमारे वालिद साहब ने, हालांकि मेरे वालिद साहब बिल्कुल इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे साधे थे, बिल्कुल अंगूठा छाप, लेकिन कानूनदान थे, समझते थे, बचपन से बिजनेस करते आ रहे थे।